श्रीशैलम एकमात्र ऐसा स्थान है जहां भगवान शिव मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में और माता पार्वती भ्रामरंबा देवी के रूप में एक ही परिसर में विराजमान है, इसलिए इसे पूर्णता और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम लोग आज जा रहे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो कि श्रीशैलम में है। अभी हम लोग हैदराबाद में हैं और सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग ने एक कैब बुक किया है, तो उससे हम लोग जाएंगे। तो करीब 6-7 घंटे लगेंगे। सुनने में आया है कि वहाँ पर घाटी वाला रास्ता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट पता नहीं है। सब लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं। कुछ बोलते हैं 9 घंटा भी लगता है, कुछ बोल रहे हैं कि 5-6 घंटे में पहुँच जाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। काफ़ी लंबी जर्नी होगी यहाँ से और आज ही हम लोग को लौटना भी है दर्शन करके। हम लोगों ने एक्चुअली टिकट बुक कर लिया है ऑनलाइन, स्पर्श दर्शन वाला। तो 500 पर पर्सन है स्पर्श दर्शन का टिकट। और वहाँ पे एक और चीज़ हमको पता चला है कि वहाँ पे धोती पहन के हम लोगों को एंट्री मिलती है। तो धोती तो है नहीं हम लोगों के पास, तो वहीं लेंगे हम लोग धोती। तो वही प्लान है। और हैदराबाद से अभी हम लोग निकल रहे हैं। अभी हम लोग हाईटेक सिटी में है हैदराबाद में, तो वहाँ से अब निकलेंगे। 6:15 ऑलरेडी बज चुके हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं और दर्शन करवाते हैं ज्योतिर्लिंग का। उत्पल तो दोबारा जा रहा है, एक बार होके आ चुका है। कब गया था? 2018 में गया था। देखते हैं। हम लोग ने 12:30 का टिकट लिया हुआ है वहाँ पर दर्शन करने का। तो अभी तो 6:20 हो रहे हैं। हम लोग को 5 बजे निकलना था, लेकिन ऑलरेडी 1.5 घंटा अभी लेट हो चुका है। प्रोबेबली पहुँच जाएंगे, 4-5 घंटा लगते हैं। और कैब है तो हम लोग का कैब आ चुका है, हम लोग निकल रहे हैं। हैदराबाद से श्रीशैलम पहुंचने के कई विकल्प हैं। आप हैदराबाद से करीब श्रीशैलम की दूरी 220-30 किलोमीटर है और हैदराबाद से आप श्रीशैलम पहुंचने के भी कई रास्ते हैं। इधर आप रोड ट्रिप कर सकते हैं, प्राइवेट गाड़ी है तो प्राइवेट गाड़ी से जा सकते हैं, या फिर वहाँ कैब ले सकते हैं भाड़े पे और वहाँ से आप जा सकते हैं। 5-6 घंटे लगते हैं। अभी हम लोग रुके हैं हैदराबाद से निकल के और यहाँ पे तेल डाल रहे हैं। स्टेट बस भी चलती है हैदराबाद से डायरेक्ट, वो भी 5-6 घंटे लगती है और हैदराबाद से डायरेक्ट श्रीशैलम आपको पहुंचा देगी, जो कि हर एक आधे घंटे पे चलती है, तो बहुत इजीली अवेलेबल है। और ट्रेन भी है। अगर आप हैदराबाद से या किसी और सिटी से ट्रेन पकड़ के जाना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी स्टेशन मेरकापुर और कर्नूल है, जहाँ से फिर आपको टैक्सी और बस के द्वारा श्रीशैलम पहुँचना पड़ेगा। हम लोग मैक्सिको से इंडिया में ट्रेवल कर रहे हैं। श्रीशैलम का यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने यहाँ अपने पुत्रों गणेशा और कार्तिकेय के विवाह के निर्णय के बाद निवास किया था, इसलिए यह जगह श्रीशैलम कहलाई। यह मंदिर न सिर्फ ज्योतिर्लिंग है बल्कि 52 शक्तिपीठों में से एक भी माना जाता है, जहाँ माता सती के शरीर का एक अंग गिरा था। अब हम लोग चाय पीने आ गए हैं। अब हम लोग थोड़ा ब्रेक लिए हैं, चाय ब्रेक। कितना बज रहा है? 8:30 बज रहा है। थोड़ा देर सो भी लिए हम। अरे 1 घंटा चाय पीते हैं और ब्रेकफास्ट कुछ करते हैं, उसके बाद फिर निकल लेते हैं। ओके, ये टोकन मिल गया है खाने का। हम लोग का ये पूरी सब्जी का ब्रेकफास्ट है, हो गया ब्रेकफास्ट हम लोग का। और चाय पी लिया, अब निकल रहे हैं यहाँ से। हम लोग 9 बज रहा है, 2 घंटा और लगेगा। 11 बजे तक पहुँच जाएंगे हम लोग शायद। नल्ला माला के घने जंगलों के बीच ऊंचे पर्वतों पे बसा है श्रीशैलम। यह वह भूमि है जहां सदियों से ऋषि मुनि तपस्या करते आए हैं और जहां स्वयं शिव ने पुत्र के प्रेम में धरती पर वास किया। तो आइए मैं आपको इस मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की एक कहानी सुनाता हूँ। हम लोग अब पहुँच चुके हैं यहाँ पे और 4 घंटा लगे हैं, 4 घंटा 10 मिनट 20 मिनट शायद, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा और पहुँच गए टाइम से ही। 12:30 बजे हम लोग का दर्शन का टिकट है। तो श्रीशैलम देखिए अब यहाँ पहुँचे हैं। ये गणेश जी का मंदिर है, तो वहाँ जाएंगे पहले, उसके बाद मेन मंदिर जाएंगे ज्योतिर्लिंग जो है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग टेम्पल है। तो अभी गणेश मंदिर जा रहे हैं ना, गणेश टेम्पल जा रहे हैं। इसके में हम लोग जाएंगे कृष्णा नदी, वहाँ नहाएंगे। कृष्णा नदी में नहाएंगे। उसके बाद धोती खरीदना है, उसको पहनना है साउथ इंडियन स्टाइल में। अच्छा। उसके बाद फिर दर्शन के लिए हम लोग जाएंगे। अच्छा।
तो हमको तो लग रहा था कि छूट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोले तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन उतना टाइम नहीं लगा जितना बोलता है। 4-4.25 घंटा हैदराबाद से। एक जगह हम लोग रुके भी ब्रेकफास्ट के लिए, तो ज़्यादा दूर नहीं। रोड बहुत ही अच्छा था, पूरा हाईवे ही था, तो रोड काफ़ी अच्छा था, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए। यहाँ पे टाइगर रिजर्व, हम लोग आते समय टाइगर रिजर्व मिला हम लोग को, एक NSTR टाइगर रिजर्व आप देख रहे हो यहाँ। मल्लिकार्जुन नाम का अर्थ है मल्लिका और अर्जुन, ये 2 शब्दों से बना है। मल्लिका का अर्थ होता है ये माता पार्वती का, जहाँ जिसका अर्थ है चमेली का फूल, और अर्जुन भगवान शिव का एक नाम है। तो इस शिवलिंग पे माता पार्वती ने चमेली के फूल अर्पित किए थे, इसी कारण से भगवान शिव यहाँ मल्लिकार्जुन कहलाए। यहाँ हवन हो रहा है और साक्षी गणपति टेम्पल है ये। तो बोला जाता है कि पहले यहाँ आके आपको गणेश जी को बताना होगा कि आप जा रहे हो शिव भगवान के पास। हो गया, हम लोग दर्शन करके निकल गए। यही मंदिर है, वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो हो गया है, भीड़ नहीं थी ज़्यादा, 2-3 मिनट लगा हम लोग को, बस हो गया। अब यहाँ से जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे हवन हो रहा है, लेकिन यहाँ बंद करके रखा हुआ है, तो जा नहीं सकते हम लोग। और यहाँ कुछ लोग खड़े होके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और आप पर्सनल पूजा भी किया जा सकता है यहाँ पे, उसका चार्ज है वहाँ पे 300 रुपये है शायद, 300 रुपये चार्ज। अब कहाँ जाना है रे यहाँ से? अब जाना है ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम। अच्छा, वहाँ हम जाएंगे। यहाँ से कितना दूर है? 4 किलोमीटर है यहाँ से। पहले नदी आएगी क्या, जहाँ बनाएंगे हम लोग? नहीं, पहले हम लोग स्टैंड है जहाँ, वहाँ पे रुकेगी गाड़ी, हाँ हाँ उसका हम लोग जाएंगे कि पहले शॉपिंग करेंगे हाँ, धोती का, हाँ। उसके बाद हम लोग जाएंगे नहाने, वहाँ से फिर पहन के दर्शन के लिए चलेंगे। ठीक है, ये लोग भी आगे निकलते हैं हम लोग। अभी हम लोग जा रहे हैं पाताल गंगा। थोड़ा देखते हैं, अगर हो पाएगा तो नहाएंगे, उसमें डुबकी लगाएंगे, उसके बाद मंदिर जाएंगे। वैसे नहा के आए हैं ऑलरेडी? हाँ, नहा के आए हैं वैसे, सेफर साइड के लिए। बेसिक्स क्या बोला था रे? फिक्स द बेसिक। नहीं, बेसिक, अच्छा बेसिक स्नान करके आए हैं। बेसिक स्नान करके बेसिक स्नान कर लिए। मौसम भी अच्छा है आज यहाँ पे, धूप नहीं है ज़्यादा। देखते हैं, भीड़ होगी, लाइन लगना पड़ेगा, क्या कैसा है दिखाते हैं आपको। अभी जा रहे हैं थोड़ा पाताल गंगा में स्नान करने हम लोग अब पहुँच गए हैं, हम जा रहे हैं नहाने के लिए। देखते हैं, सुने हैं बहुत ज़्यादा सीढ़ी है, सीढ़ी हम लोग को उतरना पड़ेगा। इधर तो पार्किंग है बस। कहाँ से रास्ता है? इसके उत्पत्ति के बारे में पौराणिक कथाएं हैं। यह कथा शिव पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। तो एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के विवाह का निर्णय लिया। दोनों देवताओं में यह प्रश्न उठा कि पहले विवाह किसका होगा। तो उसके लिए भगवान शिव ने एक प्रतियोगिता रखी, जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौटेगा उसी का विवाह पहले हो। कार्तिकेय जी अपने मोर पर बैठकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी का वाहन था चूहा, तो उन्होंने थोड़ा बुद्धि से काम लिया और अपने माता पिता की 3 परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए माता पिता ही पूरी सृष्टि है। भगवान शिव ने गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया। जब कार्तिकेय जी लौट के आए और यह देखा कि गणेश जी का विवाह पहले हो चुका है, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। दुख में वे क्रौंच पर्वत, जो आज का श्रीशैलम पर्वत है, पर आकर तपस्या में लीन हो गए। अपने पुत्र को मनाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं श्रीशैलम पर्वत पर आए। कार्तिकेय जी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन भगवान शिव वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हो गए। यही ज्योतिर्लिंग आगे चलकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहलाया। माता पार्वती ने भी वहाँ ब्रह्मरंबा देवी के रूप में वास किया। श्रीशैलम ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 52 शक्तिपीठों में से एक
दोनों एक ही परिसर में स्थित है। मान्यता है कि माता पार्वती के शरीर का एक अंग यहाँ गिरा था जिससे वह शक्तिपीठ बना, इसलिए इसे अत्यंत शक्तिशाली तीर्थ माना जाता है। 80 रुपया है एक आदमी का टिकट चार्ज, नीचे जाने का रोपवे से और आने का, या फिर आप सीढ़ी से जा सकते हो, ऊपर और नीचे अप डाउन कर सकते हो। तो सीढ़ी 700 सीढ़ी बोला है सब, हम लोग के पास टाइम नहीं है, अब 1 घंटा बचे हैं क्योंकि हम लोगों ने 12:30 का टिकट लिया हुआ है। तो हम लोग रोपवे ले रहे हैं, 80 रुपया पर पर्सन है। तो हम तीनों आदमी जा रहे हैं, हम अभिनव और उत्पल रोपवे से नीचे जाएंगे और उसके बाद हम लोग वहाँ पे स्नान करेंगे। 2 घंटा लगता है नीचे जाके ऊपर आने में। बाद में जा सकता हूँ। हम लोगों ने टिकट लेकर रिटर्न कर दिया क्योंकि बोला कि 2 घंटा लगता है नीचे जाके नहा के आने के लिए, और हम लोग के पास सिर्फ 1 घंटा है दर्शन के लिए, क्योंकि 12:30 का हम लोगों ने टिकट लिया हुआ है। हम लोग का छूट जाएगा वो मंदिर टिकट वाला, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं, दर्शन कर लेंगे पहले, उसके बाद होगा तो आएंगे, नहीं तो फिर वो नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो अगर आप लोग को पता लगना में स्नान करके जाना है तो आप थोड़ा पहले आइए यहाँ पे, क्योंकि 2-2.5 घंटा लगता है नीचे जाकर आने में। घुमा के अरे भैया वहाँ घुमा के उतार रहा है वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे आप नहा लीजिए, नहा के फिर ऊपर आ जाइए, ऐसा है। देख रहे हैं वहाँ पे उतार रहा है ना। धोती हम लोग ले रहे हैं, कैसा है? ये कितने का है? 350। 350। ठीक तो लग रहा है। लग तो सही रहा है। ये सब कितने का है? ఇది 200 ఇది 150 ये 150, 200, 200। इन दोनों में क्या अंतर है तो दिखाएं। तो हम लोगों ने ये ले लिया है सबने, ड्रेस कोड है हम लोग का, ये लुंगी और क्या है ये, चुनरी, गमछा, गमछा बोल रहा है। गमछा है। जाएंगे अब, उसके बाद शायद कैमरा अलाउड नहीं होगा मंदिर के अंदर, लेकिन जहाँ तक होगा वहाँ तक ले जाएंगे। हमें बहुत खेद है कि हम वो सब सबमिट कर देगा। लॉकर है ना, लॉकर रहता है ना, लॉकर में जमा कर देंगे। कौन होता है ना वहाँ पर वाले? मेन टेम्पल में एंट्री कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। देखते हैं कहाँ तक मोबाइल अलाउड करता है, वहाँ तक ले जाएंगे। गर्मी लग रही है यहाँ पे ना, गर्मी है, धूप नहीं ज़्यादा है फिर भी, लेकिन गर्मी लग रही है। आंध्र प्रदेश में करते हैं। हाँ। अब जा रहे हैं, देखते हैं कितना बड़ा लाइन है। ज़्यादा लंबी लाइन नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं कितना टाइम लगता है। लेकिन ज्योतिर्लिंग है तो कुछ लाइन लगेगा। हम लोग के पास अति शीघ्र दर्शन वाला है। यहाँ पे एंट्री का अलग अलग है, तो अगर जो फ्री वाला एंट्री है उसको सीधे जाना था। इसका टिकट का है, सबका अलग अलग प्राइस है। तो हम लोगों ने स्पर्श दर्शन का लिया था अति शीघ्र वाला, तो 500 रुपया उसका प्राइस है। उसका ये रास्ता है, और उसके बाद सारा सामान जमा करना पड़ेगा हम लोगों को। देखते हैं, जाके सामान जमा करेंगे और उसके बाद निकलेंगे हम लोग। तो जब आप टिकट ऑनलाइन बुक हम लोगों ने किया था, तो उसका प्रिंट आउट चाहिए, प्रिंट आउट लेके आए हैं हम लोग। और ओरिजिनल आईडी प्रूफ चाहिए होगा, जैसे आधार कार्ड हम लोगों ने दिया है तो आधार कार्ड चाहिए होगा। अगर आप लोग टिकट ऑनलाइन बुक करते हो तो जो आपने आईडी कार्ड दिया है वो आईडी कार्ड लेके आपको आना पड़ेगा, तब वो, और टिकट का प्रिंट आउट यहाँ जमा करना पड़ता है एंट्री के समय। तो हम लोग जा रहे हैं, बाहर में एक थे गार्ड, वो बोल रहे थे कि आधार कार्ड का भी प्रिंट आउट चाहिए, बट हम लोगों ने कराया नहीं है, जाके देखते हैं क्या होगा। यहाँ हम लोग कपड़ा चेंज करेंगे और फिर यहाँ पे शू रखेंगे सब कुछ। ये फ्री है रखने वाला। हम लोगों ने जो कपड़ा लिया वो कपड़ा हम लोग यहाँ चेंज करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए।
यहाँ हम लोग जमा करेंगे और जाएंगे वहाँ पे, मोबाइल जमा हो जाएगा अभी। ये हम लोग का ड्रेस है, इसी तरफ पहने हुए हैं। क्या रे? अरे भैया पहन तो लिए हैं, काफ़ी रुकवा रहे हैं। क्या बात नहीं है? तो हम लोग दर्शन करके आ गए हैं और कपड़ा हम लोगों ने जस्ट चेंज किया है। तो अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, इसलिए मोबाइल लेके नहीं जा सके, लेकिन काफ़ी अच्छा था। एक शक्तिपीठ भी है वहाँ पे, मंदिर, मतलब मल्लिकार्जुन मंदिर का दर्शन करने के बाद, शिव भगवान के दर्शन करने के बाद एक शक्तिपीठ है, अंदर ये मंदिर है, तो उसका भी हम लोग दर्शन किए हैं और उसके बाद बाहर निकले हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं था, आधा घंटा लगा होगा हम लोगों को, तो हो गया हम लोग का दर्शन। अब जा रहे हैं। तो अगर जैसे आप आ रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कोई टिकट आप ऑनलाइन ही बुक कर लो और फिर आ जाओ, आसानी से हो जाता है दर्शन यहाँ पे। और यहाँ पे मंदिर के अंदर एंट्री करते समय ऊपर में कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। वो सारे लोगों ने सैंडो गंजी वंजी पहना हुआ था और तो सब सारे खुलवा दिए गए। आप बस ऊपर कुछ नहीं पहन सकते, ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर एक कपड़ा आप रख सकते हो, जैसे कोई दुपट्टा हो गया या टावल टाइप का कुछ ऐसा है तो वो ही रख सकते हो, आप पहन के कुछ नहीं जा सकते हो। तो वो है, अच्छा लगा, स्पर्श दर्शन मिला, ज़्यादा भीड़ नहीं। तो चलिए अब चलते हैं। अभी हम लोग आए हुए हैं रास्ते में, एक रेस्टोरेंट पे रुके खाना खाने के लिए दर्शन करने के बाद। तो दर्शन हो गया हम लोग का, भूख लगा हुआ है, तो अब थोड़ा नाश्ता करेंगे हम लोग। नाश्ता क्या, लंच करेंगे। एडजस्टेंट रेस्टोरेंट है, यहाँ रुके हैं। चलिए दिखाते हैं कैसा है खाना यहाँ का। हो गया हम लोग खाना। क्या बिना खाना कैसा था? बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, काम चलाए हैं, लेकिन ठीक है, कोक पी के काम चल जाएगा। आप बताइए। मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों उसको पैसा दिया था? हो गया लंच हम लोगों का। अब हम लोग निकल रहे हैं हैदराबाद के लिए। यहाँ से 4-5 घंटा लगेगा। और अभी कितना बज रहा है? अभी तो हमको लगता है 4 बजे, 4 बज रहा है। तो 8 बजे तक पहुँच जाएंगे शायद। रास्ते में देखते हैं, अगर कुछ देखने वाला होगा, कोई पॉइंट, सब व्यू पॉइंट, तो वो भी देखेंगे। तो चलते हैं अब। हो गया दर्शन हम लोग का मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का। तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, तो वहाँ पे रुके हैं। डैम है एक्चुअली यहाँ पे एक, तो वो डैम का यहाँ से अच्छा व्यू आता है। तो दिखाता हूँ मैं, डैम है, बहुत अच्छा डैम है। भ्रामर का अर्थ है भौरा, अम्बा का अर्थ है माता। वह देवी जिन्होंने भौरों के रूप में अवतार लिया, इसी कारण माता का नाम भ्रामरंबा देवी है यहाँ पे। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय अरुणासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली दानव हुआ करता था। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई पुरुष, स्त्री, पशु या अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकता। इस वरदान के कारण वह तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की, तो माता पार्वती ने एक अद्भुत रूप धारण किया, 1000 भौरों का स्वरूप, जो आकाश में काले बादल की तरह छा गए। भौरों ने अरुणासुर को चारों ओर से घेर लिया। यही व्यू था यहाँ से, और लोग निकल रहे हैं, कुछ खास तो है नहीं यहाँ पे, तो जा रहे हैं अब। भौरों के डंक से उस दानव का अंत हुआ। इस प्रकार वरदान भी नहीं टूटा और अरुणासुर का अंत हो गया। इसी कारण माता को भ्रामरंबा कहा जाता है। अरुणासुर वध के बाद माता पार्वती श्रीशैलम पर्वत पर विराजमान हुई। यहीं उन्हें भ्रामरंबा देवी के रूप में स्थायी निवास किया। यह स्थान आगे चलकर शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जहां माता का दिव्य स्वरूप आज भी पूजित है।
श्रीशैलम एकमात्र ऐसा स्थान है जहां भगवान शिव मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में और माता पार्वती भ्रामरंबा देवी के रूप में एक ही परिसर में विराजमान है, इसलिए इसे पूर्णता और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि भ्रामरंबा देवी के दर्शन से भय दूर होता है, आत्मबल बढ़ता है, तांत्रिक और आध्यात्मिक बाधाएं समाप्त होती है। हो गया हम लोग का ट्रिप ख़त्म और अभी 8 बजने वाले हैं ना, 8 बजने में 10 मिनट देरी है, तो सही टाइम पे हम लोग पहुंच भी गए। 4-5 घंटा आने में भी लगा। तो चलिए यही ख़त्म करते हैं आज का ब्लॉग एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन ऑलरेडी। और इसके बाद हम लोग और ज्योतिर्लिंग जाएंगे, उसका भी वीडियो बनाएंगे आपको। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।